हेलो दोस्तों, थंबनेल्स में तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जनता की ओर से तो मैं ये भी चाहता हूं कि जो दो काम अगर अच्छे हो रहे हैं तो उसको भी बताइए। खूब गिना रही है, बड़े बड़े मंचों से गिना रही है। नहीं, लिसन टू मी, सरकार अपनी अच्छाइयां बड़े बड़े मंचों से गिना रही है, करोड़ों रुपया खर्च करके गिना रही है। नेहा सिंह राठौर को अच्छाइयां और बहुत सारे सरकारी जो है कवि लोग भी गिना रहे हैं। उसमें मैं क्या करूं, बहुत सारे लोग गिना रहे हैं। इस दौर में अगर कोई नहीं गिना पा रहा है तो जनता का दर्द, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दर्द नहीं गिना पा रहा है तो बेरोजगारों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो छात्रों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो महिलाओं का दर्द, तो नहीं कोई गिना पा रहा है तो अस्पताल की असुविधाओं की ये सारी चीजें वो मैं गिनाऊंगी ना। वो हाँ। मैं समझती हूं कि नेहा आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं थोड़ी सी बुलडोजर की चर्चा करूंगा। जो आपका सरकारी कवि हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनके महिमा मंडन करते हैं और वो कर रहे हैं, है ना। तो वो उनसे उम्मीद करिएगा। मैं नेहा हूँ और मैं लोक गायिका हूँ। मेरी आवाज हमेशा हाँ जी लोग के हित में होगा, ठीक है, सरकार के पक्ष में नहीं होगा। नेहा आपने दो बातें कही। आपने कहा कि जो सरकार के अच्छे कामों की बात करे तो वो सरकारी कवि हो गया, वो चाटुकार कवि हो गया। तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आप अगर सिर्फ आलोचना कर रही हैं तो इसीलिए यह आरोप लग रहा है कि इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि आप विपक्षी कवि हैं। अगर वो सरकारी कवि है तो से कुछ होता है उनकी, बिल्कुल नहीं। ओके, कोरोना की अगर मैं बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं, है ना। अगर हाथरस में जो हुआ मैं अगर उसकी बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैं जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर मैंने सवाल बात कर दूं, मैं बेरोजगारों की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। नहीं, आप मुझे सुनिए, आपको नहीं लगता है कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें हैं। अगर मैं बेरोजगारों का दर्द गा दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं महिलाओं की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं बात कर दूं कि किस तरह से मंत्री के बेटे ने पूरी रंगदारी के साथ किसानों के छाती पे गाड़ी चला दिया तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैं बता दूं कि यूपी में किस तरह से कोरोना की वजह से कितनी सारी चीजें जो है एकदम से रोड पे आ गई थी, सारे लोग एकदम, कोई दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है, ये बात मैं कह दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन आपने ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था। नहीं, कवि नहीं हूं, बस हवा निकल, मैं लोक कवि। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि जो सरकार कि एक दो अच्छे कामों की तारीफ अगर कर दे तो आप उन्हें सरकारी कवि कह रही हैं, फिर आपको भी ये नहीं कहना चाहिए था। खैर, एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, मैं आता हूं बनारसी भाई। एक दो अच्छे कामों की ये लोग तारीफ नहीं करते हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। नहीं, जितने भी अच्छे काम हुए, छोड़िए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बहादुर की जय। एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, मैं चाहूंगा एक बार जरा आप उस पर उसको सुनाएं जरा दर्शकों को। बात प्लीज मेरे तक रखिए। फलाने नहीं, कोई नहीं आ रहा है बीच में। मैंने पहले कह दिया था जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो सिर्फ मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। नेहा, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, और करेगा तो मैं उसे रोक दूंगा। एक बुलडोजर पर आपका गाना आया था अभी हाल फिलहाल में, मैं चाहूंगा जरा सुनाएं आप उसे। कविता जो आपकी लाइन है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक है, मैं दो लाइन बस गुनगुनाती हूँ। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो भी दो चार लाइनें आप सुना पाए। स्टेयरिंग संभारे जोगिया बाबा, आपन स्टेयरिंग संभारे जोगिया बाबा, बेकाबू बा बुलडोजर तो हारे बाबा। इस तरह से उस गीत के बोल हैं। आपको बुलडोजर चलने पर ऐतराज है, लेकिन अगर माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है, आपने कहा कि जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने इसके समर्थन में वोट किया। तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर यह सवाल गलत है? चल हट ठरकी। बिल्कुल, बुलडोजर पे ये सवाल जो है। अच्छा, आप बताइए जरा, आप मुझे बहुत ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपका जवाब भी देती हूँ। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर? मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। ये फंस गया सी है। नहीं, बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटा रहा है, अगर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है,
आपने कहा कि जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो जनता ने वोट समर्थन में किया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का एक ही तरीका है कि बुलडोजर चलेगा, कोर्ट ने भी कह दिया। चल झूठा। बहुत अच्छी बात है बुलडोजर चल जाना, अतिक्रमण हटाना, माफियाओं के लिए ये सारी चीजें, पर एक गरीब परिवार जो घर के अंदर दो महिलाएं हैं और वो कह रही हैं कि मैं नहीं निकलूंगी, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी, और ये प्रशासन जानते हुए भी कि घर के अंदर 2 महिलाएं हैं, इसके बावजूद भी पूरी असंवेदनशीलता के साथ बुलडोजर से रौंद तो देना। आप बुलडोजर का विरोध कानपुर घटना की वजह से कर रहे जल हैं। जाती हैं, ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक। ये बुलडोजर ऐसे बुलडोजर चलना चाहिए। थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि इनको अपनी स्टीयरिंग थोड़ा सा संभाल के चलानी चाहिए? इट्स ओके, आप चलाओ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है कि घर के अंदर 2 जान हैं, है ना, 2 लोग हैं और आपको बहुत जल्दी पड़ी है सब कुछ। ठीक है नेहा, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों का आपने जवाब दिया। तो मेरा यही है कि अपन तनी स्टीयरिंग संभाला, चलावा बुलडोजर, लेकिन तनिसा अपन स्टीयरिंग संभाल के चलावा। ठीक है, आपने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। दमदार बनारसी, आप कुछ कह रहे थे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।